तो हेलो दोस्तों, अब मैं देखिए चौथा चैप्टर का आज लिटिल बॉय का सॉल्यूशन देने जा रही हूँ। 3 चैप्टर का दे दी। चौथा चैप्टर चट्टानें, महाद्वीप और महासागर, इसका सॉल्यूशन मैं दे रही हूँ। तो इसका पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित चट्टाने के निर्माण का उदाहरण है। तो स्लेट का निर्माण ये उदाहरण है। रूपांतरित चट्टानें, स्लेट का निर्माण। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान नहीं है। तो क्वार्ट्ज है जो चट्टान नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो ये सत्य है, अग्नेय चट्टान लंबे समय में अवसादी चट्टानों में बदल सकती है। ये सत्य नहीं है। पहचाने की निम्नलिखित कथन सत्य, ट्रू और फॉल्स, इसमें कौन है। तो ये पहला है जो फॉल्स है। जमने पर पिघला हुआ मैग्मा अवसादी चट्टानें बनाता है, नहीं। फिर अग्नेय चट्टानें अंतर्वेदी या बाहिर्वेदी हो सकती है, ये सही है। उच्च तापमान और दबाव के प्रभाव में अवसादी चट्टानें रूपांतरित चट्टानें में बदल जाती है, ये भी सही है। और उच्च तापमान और दबाव के प्रभाव में अग्नेय चट्टान रूपांतरित चट्टानों में बदल जाती है, ये भी सही है। अगला क्वेश्चन है कि एक कूप छिद्र के भीतर चट्टानों और तरल पदार्थों के विभिन्न भौतिक और रासायनिक गुणों को मापने की प्रक्रिया को इस रूप में जाना जाता है। तो वेल लॉगिंग के रूप में जाना जाता है। जल स्तर के नीचे कठोर चट्टान की परतें के बीच संग्रहित भूजल को कहा जाता है एक्वीफर कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा चट्टान बनाने वाले सिलिकेट खनिजों का एक बड़ा समूह है जो भूपर पट्टी का 50% से अधिक हिस्सा बनाता है और इसका व्यापक रूप से कांच और चीनी मिट्टी उद्योग में उपयोग किया जाता है। फेल्डस्पार है। निम्नलिखित में से कौन सा कॉलम ए और कॉलम बी के बीच सही मिलान है। तो इसमें कौन है आंसर इसका। ये है फर्स्ट का सी है, यानी अवसादी चट्टानें हैं जो अन्य अग्नेय चट्टान के टुकड़ों या पौधों या जानवरों के अवशेषों से निर्मित होता है। फर्स्ट का सी और सेकेंड का ए है। तो सेकेंड का क्या है। सेकेंड कायांतरित चट्टान। तो कायांतरित चट्टान अन्य प्रकार की चट्टानों से अपने रासायनिक गुणों को परिवर्तित करता है। और अग्नेय चट्टान का भी मैग्मा से व्युत्पन्न, जिसे पृथ्वी की सतह पर डाला गया था या बाहर निकाला गया था, ये सही है। अगला क्वेश्चन, संरचनात्मक भूविज्ञान निम्नलिखित में से संबंधित है। चट्टान संरचनाओं के विकास का रूप, वर्गीकरण तंत्र और कारण, ये संरचनात्मक भूविज्ञान से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से पीले हरे से हरे रंग का रत्न है जो अक्सर मैफिक और अल्ट्रामैफिक अग्नेय चट्टानों जैसे बेसाल्ट, ग्रेबो, ड्यूनाइट, डाइवेश और पेरियोडाइटिस में पाया जाता है। ये लीवाइन है। अगला है कि किस प्रकार की चट्टान को जैविक तलछटी चट्टान माना जाता है। चूना पत्थर को। निम्नलिखित में से कौन सी तलछटी चट्टानों की विशेषता है। पत्थरीकरण, ये है तलछटी चट्टानों की विशेषता। अग्नेय चट्टान कितने प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं अग्नेय चट्टान। किस प्रकार की चट्टानें कभी अग्नेय या तलछटी थी लेकिन भूपर पट्टी के भीतर तीव्र गर्मी और या दबाव के परिणाम स्वरूप काया पलट हो गई, क्वाजाइट थी पहले। निम्न में से कौन सी चट्टान पानी में तैरती है। अलका पत्थर है जो पानी में तैरती है। जब पृथ्वी पर ज्वालामुखी फटता है तो विस्फोटित सामग्री आमतौर पर एक तरल चट्टान होती है जिसे के रूप में जाना जाता है, लावा के रूप में जाना जाता है। अल्फ्रेड वेगनर द्वारा वर्णित महाद्वीपीय बहाव से पहले एकल महाद्वीपीय द्रव्यमान को घेरने वाले बड़ा महासागर का नाम क्या था। तो पहले था पैंथालासा। महाद्वीपीय शेल्फ जो महासागर का सबसे उथला हिस्सा है उसका औसत ढाल है 1 डिग्री या उससे भी कम है। अरब सागर निम्नलिखित में से किस महासागर का विस्तार है। ये हिंद महासागर का। निम्नलिखित में से कौन से महासागर पूर्व में उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप से घिरा हुआ है। प्रशांत महासागर घिरा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन से महासागर भूमध्य सागर में फैला हुआ है। अटलांटिक महासागर भूमध्य महासागर में फैला हुआ है। समुद्र में जल स्तर की
आवधिक वृद्धि और गिरावट को इस रूप में जाना जाता है, ज्वार के रूप में जाना जाता है। कम लवणता वाला पानी उच्च लवणता वाले सघन पानी के साथ कहाँ रहता है? ऊपर रहता है। आकार के अनुसार महासागरों का सही क्रम कौन सा है? सबसे बड़े से सबसे छोटे। तो सबसे बड़ा प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर। बताए होंगे सर, पैसा इसका ट्रिक है। महासागरीय परतों के संबंध में विषम विकल्प की पहचान करें। तो महासागरीय ढलान है जो विषम है। पृथ्वी पर सबसे गहरा बिंदु मरियाना ट्रेंच कहाँ स्थित है? प्रशांत महासागर में स्थित है। पृथ्वी के पानी का कितना प्रतिशत महासागरों से बना होता है? तो 97% महासागरों से। पृथ्वी का कितना प्रतिशत पानी ताज़ा है? ये 2.7% पानी जो है वो ताज़ा है। हिंद महासागर की औसत लवणता कितनी है? 35.00। पृथ्वी पर सबसे निचला ज्ञात बिंदु कहलाता है जो प्रशांत महासागर में मौजूद है। ये चैलेंजर गर्त उसको बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा जल निकाय 15, 55 और 80 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को घेरता है और वैश्विक महासागर को केवल 4.3% हिस्सा बनाता है? ये कौन? आर्कटिक महासागर। दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीपीय शेल्फ कौन सा है? तो दुनिया का सबसे बड़ा आर्कटिक महासागरीय साइबेरियन शेल्फ। निम्नलिखित में से कौन से उष्णकटिबंधीय महासागर में पाए जाने वाले द्वीपों निम्नलिखित में से कौन से उष्णकटिबंधीय महासागर में पाए जाने वाले द्वीपों का एक समूह है जिसमें प्रवाल, भीतियाँ और एक केंद्रीय अवसाद शामिल है? तो यह है एटोल। उत्तर पूर्व घाटियाँ और समुद्र पर्वत राष्ट्रीय स्मारक कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? अटलांटिक महासागर में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं था? उत्तरी अमेरिका नहीं था। ग्रेट बैरियर रीफ के नाम से जानी जाने वाले दुनिया की सबसे लंबी प्रवाल भित्ति का भौगोलिक स्थान क्या है? यह है ऑस्ट्रेलिया। लाखों साल पहले भारतीय उपमहाद्वीप मुख्य रूप से एक बड़े समुद्र द्वारा अलग किया गया था जिसे इस नाम से जाना जाता था, टेथिस सागर के नाम से जाना जाता था। निम्नलिखित में से कौन महासागर तल का हिस्सा नहीं है? गहरे समुद्र का शेल्फ। ताप प्रवणता परत महासागर की परत है, दूसरी परत है। निम्नलिखित में से कौन दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महासागर और एशिया के दक्षिणी किनारों पर मौजूद है? हिंद महासागर। एक गांव ऐसे क्षेत्र में बसा है जहां भूमि महासागर से मिलती है। इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तटीय क्षेत्र कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन आग्नेय चट्टान का एक प्रकार है? ये ग्रेनाइट है। निम्नलिखित में से कौन सी तलछटी चट्टान यांत्रिक रूप से नहीं बनी है? ये है गीजर साइट्स। व्यक्तिगत लावा प्रवाह आम तौर पर केवल कुछ फीट मोटे होते हैं लेकिन लंबे समय तक बार बार प्रवाह ज्वालामुखी का निर्माण कर सकता है। ऐसे ज्वालामुखियों को कहा जाता है शील्ड ज्वालामुखी। निम्नलिखित राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में किस में भारत में कोरल रीफ के तहत सबसे बड़ा क्षेत्र है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। लिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित है? 1 और 3 सही है। एबिसिनियन अफ्रीका और 3 में अनातोलियन एशिया। बाकी 2 और 4 गलत है। ज्वालामुखी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 1, 2 और 3 ज्वालामुखी की ताकत को ज्वालामुखी विस्फोट सूचकांक द्वारा मापा जाता है। आइसलैंड और फिलीपींस ज्वालामुखी गतिविधियों द्वारा बनाए गए थे। ज्वालामुखी मृदाएं समृद्ध, गहरी और उपजाऊ होती तथा गहन कृषि करती है। अंटार्कटिक महाद्वीप के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 1 और 2 दोनों सही है। अन्य सभी महाद्वीपों की तुलना में इसकी औसत ऊंचाई सबसे अधिक है। अंटार्कटिक का विशन पर्वत इस महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। प्रवाल के विकास के लिए निम्नलिखित में से किन कारकों की आवश्यकता होती है? तो प्रवाल की 2, 3 और 4 होती है। तो 2, 3 और 4। उथले नमक में पानी को साफ करने का, प्रकाश संश्लेषण के लिए भरपूर धूप और 4 में 23 डिग्री सेल्सियस और 25 डिग्री सेल्सियस के बीच गर्म पानी नीचे दिए ये तीनों सही है। ज्वालामुखी मेरापी पर्वत स्थित है इंडोनेशिया में।
ज्वालामुखी विस्फोट के बाद ज्वालामुखी के शीर्ष पर अवसाद को क्या कहा जाता है? क्रेटर कहा जाता है। शैल संरचना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो शैल संरचना के लिए कौन कौन सा है? 1 और 3 और 4। 1 में संगुटिका प्रत्यास्था अवसादी शैल है। ग्रेनाइट एक प्लूटोनिक अग्नेय चट्टान है। और बेसाल्ट एक एक्सटविसिव अग्नेय चट्टान है। 1, 3 और 4 सही है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रागम्य चट्टान है जो पानी को इससे भूजल देती है? पानी को क्वार्टजाइट्स, शायद 12 नंबर। नहीं, गलत, चूना पत्थर है इसका आंसर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो इसमें 1, 2 और 3 चाहिए। दुनिया की कई सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखलाएं समुद्र के नीचे मौजूद है। और 2, कुछ पर्वत श्रृंखलाएं को द्वीपचाप के रूप में प्रकट किया जाता है। और 3 में है कि मध्य महासागरीय कटक सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला बनाती है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया चट्टान और चक्र का हिस्सा है? 1, 2 और 3। लिथिफिकेशन, कायापलट और ठोसीकरण, ये तीनों उसका हिस्सा है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक हिंद महासागर का तली उच्चावच नहीं है? फिलीपीन ट्रेंच उच्चावच नहीं है। दुर्बलता मंडल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें केवल 2। यह मैग्मा का मुख्य स्रोत है जो ज्वालामुखी विस्फोट के दौरान पृथ्वी की सतह पर अपना रास्ता खोजता है। यह सही है। स्थल मंडल की अधिकतम गहराई में पाई जाती है प्रशांत महासागर। मैग्मा जनित सामग्री का एक बड़ा पिंड जो भूपर पट्टी की गहराई में ठंडा होता है और बड़े गुंबदों के रूप में विकसित होता है, इसको बोलते हैं बैथोलिथ। निम्नलिखित पर विचार करिए। सभी चारों सही है। पायरोक्लास्टिक मालवा, नाइट्रोजन यौगिक, राख और धूल, सल्फर यौगिक। छोटी चट्टानें पहाड़ियों पर टोर का निर्माण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ग्रेनाइट से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतर्वेदी अग्नेय चट्टान की सबसे भीतरी या सबसे निचली परत है? बैथोलिथ है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अग्नेय चट्टान नहीं है? स्लेट है जो अग्नेय चट्टान नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अग्नेय और रूपांतरित चट्टान दोनों का उदाहरण है? तो ये है ग्रेनाइट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पैरोक्सिन आमतौर पर उल्का पिंडों में पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रवाल भित्ति रहित है? सुंदरवन है जो प्रवाल भित्ति रहित है। बलित पर्वत किस पर्वत की प्लेट विवर्तनिक परिवर्तन में बनते हैं? अभिसरण में। ईस्टर द्वीप के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ईस्टर द्वीप के बारे में कौन सा कथन सही है? तो ये सी है। 1 और 2 दोनों। यह पॉलीथेनिक समूह का हिस्सा है और यह चिली का क्षेत्र है। निम्नलिखित विशेषताओं के आधार पर खनिज की पहचान करिए। तो इसका क्या है? डी, यानी ओलिवाइन। तो क्वेश्चन ही लग रहा है गलत है। हरा नहीं, सही है। हरा क्रिस्टल बेसाल्टिक चट्टानों में पाया जाता है। प्रमुख तत्व मैग्नीशियम, लोहा और सिलिका है। पृथ्वी की सतह में निम्नलिखित खनिजों की उपस्थिति के आधार पर सही बढ़ता क्रम कौन सा है? तो 1, 2 और 3 है। एम्फियोबाइलाइट, माइका और पैरोक्सिन। आपको अच्छा लगे तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और आगे का वीडियो भी मैं चैप्टर बाय जैसे ही देती रहूँगी लिटिल बॉय का।